नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के अंतर्गत निर्धारित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें पद का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद खंड से उद्धृत है। यहाँ उस समय का उल्लेख हुआ है जब मिथिला नरेश जनक ने अपनी सुपुत्री जानकी के लिए स्वयंवर रचाया था और उसमें शिव के प्राचीन एवं भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। राम ने इतनी स्फूर्ति से धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और खींचा कि इन क्रियाओं को कोई भी देख ना सका। फिर उन्होंने धनुष को बीच में ही तोड़ दिया। उससे इतना घोर कठोर ध्वनि हुआ कि सभी दिशाएं गूंज उठी और सभी प्राणी विचलित हो गए। उस घोर गर्जना को सुनकर भृगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम वहां आए और वे कहने लगे सभा में उपस्थित होकर कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह अपराधी मेरे सामने आ जाए। इस पर लक्ष्मण परशुराम जी के मुख से अपने कार्यों की डींगे सुनकर उन्हें कहते हैं कि सूरवीर अपने शौर्य का परिचय युद्ध भूमि में दिखाते हैं, कायर लोग अपनी डींगे हाँका करते हैं। वे आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बारी बारी मुही लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊं कर घोरा। अब जनि दे दोसु मोहि लोग, कटुबादी बालकुबद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब ये उमरनी हारि भाषाचा। कौशिक काछ मिय अपराधु, बाली दोष गुण गणहीन साधु। खरी कुठार में अकुरुन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काटी कुठारे कठोरे, गुरही उरिन हो तो सम थोरे। तुम तो कालू हाकु जनु लावा, बारी बारी मुही लागी बुलावा। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूच। आये मैं खाड़ नौखमय, अजहु न बूझ यबूझ। प्रस्तुत पद लक्ष्मण जी कहते हैं, तुम तो कालू हाक जनु लावा। तुम माने आप तो, कालू माने मृत्यु को, हाक माने बुला रहे हैं, जनु माने जैसे, लावा माने मेरे लिए, बार बार मोहि लाग बुलावा। हे मुनिवर तुम तो कालू, हे मुनिवर आप तो मृत्यु को बार बार मोहि लागे बुलावा, बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं।
आप तो जैसे बार बार आवाज लगाकर काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत लखन के बचन कठोरा। लक्ष्मण जी के इस तरह के कठोर वचनों को सुन करके परसु सुधारी, फरसे को संभाल करके थरे कर घोरा, अपने कठोर फरसे को हाथ में संभाल करके। अब जन दे दोष मोह लोगु, अब कोई भी मुझे यहाँ सभा में उपस्थित दोष नहीं देगा, क्योंकि कटुवादी बालक बालक बध जोगु, यह कटुवादी, यह कड़वा बोलने वाला बालक बध के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा, लोक माने समझ करके, बालक समझ करके मैंने इसे अभी तक बहुत बचाया। अब यह मर निहार भा साचा, अब यह मरने के योग्य है, यह सच है। कौशिक कहा क्षमाऊं अपराधो, इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप जो है इस अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, क्योंकि जो साधु होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वे बालक के दोष और गुण को नहीं मानते हैं, अपितु उनका आनंद लेते हैं। खर कुठार में अकुरुन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस पर परशुराम जी कहते हैं कि मैं खर कुठार, मेरा जो ये कुठार है, जो मेरा ये फरसा है, यह बहुत ही कठोर है, और कोई क्रोधी स्वभाव वाला अकरुण निर्दयी मेरे सम्मुख, कठोर फरसे को धारण करने वाला क्रोधी और निर्दयी मेरे सम्मुख यह गुरुद्रोही अपराधी खड़ा हुआ है। उतर दे तो छोड़ो बिन मारे, यह इस तरह से मेरे सामने बोल रहा है और मैंने इसे बिना मारे छोड़ दिया है अभी तक, तो वह केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, वह केवल तुम्हारे शील के कारण ही मैंने इसे अभी तक, इसके उत्तर देने पर भी मैंने इसे नहीं मारा है, मैंने इसे छोड़ रखा है। न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे अभी यहीं पर अपने कठोर फरसे से काट डालता, और काट करके गुरु ही उऋण होते श्रम तोड़े, और गुरु के ऋण से थोड़े से ही परिश्रम में मैं उऋण हो जाता। इस तरह से जब परशुराम जी कहते हैं तो गाधिसु नु कह हृदय हसी, मुनि ही हरिहरे सूच। तो गाधिसु माने विश्वामित्र जी, यहाँ गाधिसु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? विश्वामित्र जी के लिए। तो विश्वामित्र जी अपने मन में हंसते हुए कहते हैं मुनि ही हरिहरे सूच, कि मुनिवर को सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अयमय खाड़न ऊखमय अजहु न बूझ अबूझ, ये मुनिवर जिसे गन्ने की खाड़ समझ रहे हैं, गन्ने की खाड़ से बनी हुई तलवार समझ रहे हैं, ये वास्तविक रूप में लोहे की खाड़ से बनी हुई तलवार है। अजहु न बूझ अबूझ, इस बात को मुनिवर अभी भी जान नहीं पाए हैं। तुम तो कालू हाकु जनु लावा, बार बार मुहे लाग बुलावा। आप तो जैसे बार बार आवाज लगा करके काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचन को सुनकर परशु सुधार धरे उखर घोरा, परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगे अब जन दे दोष मुहि लोगु, कि अब लोग मुझे दोष ना दें। कटुवादी बालक बधु जोगी, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मरने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, इसे बालक समझ करके मैंने बहुत बचाया। अब यूं मर निहार भा साचा, किंतु अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है, अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। कौशिक कहा क्षमाऊं अपराधो,
विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बाल दोष गुण गणहीन न साधु। सज्जन व्यक्ति बालक के दोष और गुण को नहीं गिना करते हैं, अपितु उसका आनंद लिया करते हैं। इस पर परशुराम जी कहते हैं कि खर कुठार में अकरुण कोई, कि तीखी धार के कुठार और मुझ दया रहित और क्रोधी के सम्मुख यह गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है। खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरु द्रोही। अर्थात परशुराम जी कहते हैं कि तीखी धार के कुठार और मुझ दया रहित और क्रोधी के सम्मुख यह गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। इतना होते हुए भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण। न तो यही काट कुठार कठोरे, अन्यथा मैं इसे इस कठोर कुठार से काट कर गुरु ही उरण होते श्रम थोड़े, थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। विश्वामित्र ने यह सब सुनकर हृदय में अर्थात मन में ही हंसकर कहा कि मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है। वे सर्वत्र विजयी होने के कारण राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। अयमय खाड़ न ऊखमय, किंतु यह लोहे की से बनी हुई खाड़ है, ईख की खाड़ नहीं है, जो मुंह में लेते ही पिघल जाएगी। आजहू न बूझ अबूझ। खेद है कि मुनि अब भी ना समझ हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। भाव सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ कवि तुलसीदास ने परशुराम जी के आक्रोशमय स्वरूप को उकारा है। परशुराम जी लक्ष्मण जी के व्यंग बाणों को सुनकर उन्हें मारने के लिए अपना कुल्हाड़ा उठाते हैं, किंतु विश्वामित्र के स्नेह के कारण ऐसा नहीं करते हैं। लक्ष्मण जी अपने व्यंग बाणों से परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम करते हैं। काल हाक जनुलावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोहे के प्रथम चरण में सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, यह लोकोक्ति है। अयमय खाड़ में विशेषोक्ति अलंकार है, कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे अयमय खाड़ न ऊखमय में विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अयमय खाड़ न ऊखमय में अन्योक्ति अलंकार है। किसी को कहने वाली बात को जब किसी अन्य के माध्यम से कही जाती है तो उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। अयमय खाड़ में यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है और अयमय खाड़ न ऊखमय में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में चौपाई और दोहा छंद है। प्रवाहमय एवं संगीतात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। ओज गुण युक्त शब्दावली का प्रयोग है। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।